अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज एंड वर्कशीट प्रेजेंटेड बाय आमना महमूद। आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 8 की वर्कशीट और जो है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 की वो करनी है और कुछ यूनिट नंबर 2 की आपके वर्कशीट्स के क्वेश्चन रह गए थे, हमने वो सॉल्व करने हैं। तो ये आपका यूनिट 2 है, उसके क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ ट्रांसपरेशन डिपेंड्स। आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जिसमें ट्रांसपरेशन डिपेंड करती है। तो विंड है, जितना ज़्यादा जो है वो कहते हैं द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज़ फास्टर एज द वाटर वेपर इज़ ब्लोन अवे वाइल पासिंग आउट द लीव्स। तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो फास्टर होगा जैसे ही वाटर वेपर जो है वो ब्लो करते हैं। और उसके बाद जो है वो टेम्परेचर जो है वो ऑन अ वार्म डे वाटर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ट्रांसपरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ऑन अ रेनी डे द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, जो लीव्स से इवेपोरेशन होनी है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन जो है वो भी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि रेनी डे होगा तो जो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा, उतना तेज़ नहीं होगा। टाइम ऑफ डे स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम और जो है वो क्लोज होते हैं ड्यूरिंग क्लोज एट नाइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपरेशन के रेट को जो है वो रेट इन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई ट्रांसपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रांसपरेशन जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स। सॉइल से जो है वो लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को लेके जाते हैं। नेक्स्ट है वो कहते हैं इट कीप्स द सेल टर्जिड। ये सेल को इतना टर्जिड रखता है इनके वो तनाव उसमें रहता है, तो और ये प्लांट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव से जो है वो वाटर का इवेपोरेट होना है। तो जब उसको इवेपोरेशन होती है लीव से वाटर की इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, तो इस तरह जो हमारा हॉट वेदर है वो कूल होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपकी वर्कशीट में है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है उन्होंने पूछा था ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड फूड सब्सटेंसेस, यानी कि शुगर की और जो अदर मैन्युफैक्चर्ड फूड है सब्सटेंसेस लीव से स्टोरेज एरिया एंड ग्रोइंग पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज एरिया, लीव से स्टोरेज एरिया की तरफ और ग्रोइंग पॉइंट की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है शुगर और अदर सब्सटेंसेस की, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन है। तो ये भी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ फिगर यानी डायग्राम। तो आपने ये डायग्राम बनानी है और इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। अगर हम देखें तो ऑल प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट द डे एंड नाइट, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है वो देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं नाइट में। So during the daytime में however the carbon dioxide जो है वो green plants produced by green plant as a result of respiration in immediately used for the photosynthesis के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती है ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को, तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके तो फिर हमें ऑक्सीजन देती है, ठीक है। हैंस रेस्पिरेशन में नॉट बी, यहाँ पर हम जो है रेस्पिरेशन को नोटिस नहीं करते। नेक्स्ट जो है वो आपने लिख लेना है एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो इंटर होती है लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट थ्रू द स्टोमेटा के ज़रिए दैट यूजुअली अक्कर अबंडेंटली ऑन द, जो कि लीव्स की लोअर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। ये कर लेना आपने, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं एयर पासिस थ्रू देम एंड इंटर्स द इंटरसेलुलर स्पेसिस। लीव की इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो है वो इंटर होते हैं दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। द ऑक्सीजन इन द एयर देन डिफ्यूज इनटू द सेल्स ऑफ द लीफ। अब जो ऑक्सीजन होगी एयर में वो डिफ्यूज हो जाएगी लीफ के सेल में और जो है वो फिर वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होगी। हम ऑक्सीजन को ले लेंगे और इस पर हमारे लिए वो रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है और वो इस्तेमाल होगी। इन रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑक्सीडाइज्ड रहते हैं और फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में।
नेक्स्ट है हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर्म डिफ्यूजेस फ्रॉम लीव सेल इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फाइनली जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो स्टोमेटा से निकल आती है, स्टोमेटा के ज़रिए सराउंडिंग में। अ पोर्शन ऑफ इट में बी रिटेन इन द सेल्स एंड यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इतना आपने क्वेश्चन पूरा ही लिखना है, डायग्राम भी लेबल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है जाइलम और फ्लोएम। तो आपने जाइलम और फ्लोएम का भी करना है कि जाइलम वो वेसल्स हैं विच वाटर और मिनरल्स जो है वो मूव करते हैं रूट से, यानी कि रूट से वाटर और मिनरल्स और वाटर रूट से जाते हैं स्टेम के ज़रिए लीव्स के पास, ठीक है। और फ्लोएम का फंक्शन ये है कि ये शुगर को जो है वो दूसरे जो प्लांट के पार्ट्स है उधर तक जो है वो शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज है द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। द पार्टिकल्स इन द हॉटर रीजन मूव टू द जो पार्टिकल जो हॉटर रीजन से मूव करते हैं कोल्डर रीजन पर, जब हीट जो है वो एनर्जी ट्रेवल बाय द जब ये कंडक्शन में होता है। सॉलिड जो है वो बेटर कंडक्टर्स होते हैं फ्लूइड से। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, कौन सा जो है वो कंडक्टर है हीट का बेस्ट? तो सॉलिड कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। हीट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड ऑफ एन आयरन रोड टू द अदर, जो हीट है ट्रैवल होती है एक आयरन के रोड से अदर एंड तक, तो कंडक्शन के थ्रू होती है। आपने हमेशा याद रखना है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कंडक्शन होती है, जो लिक्विड होते हैं और गैसेज होते हैं उनमें कन्वेक्शन होती है। तो बाकी ये नेक्स्ट आगे है वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो है वो कंडक्टर ऑफ हीट का यानी कि बैड कंडक्टर है। लिक्विड एंड गैसेज आर डैश पोर कंडक्टर ऑफ हीट, हॉट एयर मूव्स अपवर्ड। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग है? तो कन्वेक्शन कैन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, कन्वेक्शन जो है वो वैक्यूम में नहीं होती, कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में होती है, गैस में होती है। द सन हीट्स अप बाय द अर्थ बाय रेडिएशन से होती है। तो आपने ये टिक जो है वो MCQ टिक कर लेने हैं ऑन योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो आ रहा है क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट इज़ द मेंट बाय हीट ट्रांसफ़र, व्हाट इज़ इंसुलेटर, हाउ आर इंसुलेटर यूजफुल, व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हाउ डू कन्वेक्शन करंट्स मूव इन अ लिक्विड, एक्सप्लेन आपने करना है कूल जो है लैंड ब्रीज किसे कहते हैं और सी ब्रीज किसे कहते हैं और रेडिएशन ऑफ हीट क्या है। चलें हीट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र की डेफिनेशन लिखी हुई। हीट ट्रांसफ़र इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ तक लिखे है, दोबारा अगर मैं रिपीट करूँ, हीट ट्रांसफ़र इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ तक आपने जो है वो इसका आंसर कर लेना है, हीट ट्रांसफ़र का आपका वर्क हैं। तो नेक्स्ट है अगर हम देखें वन बाय वन हम इसको करते जाते हैं, ठीक है। पहले उसने जो है वो आपकी दी हुई है कंडक्टर और इंसुलेटर की, उन्होंने कहा है कि जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर की हमें जो है वो एग्जांपल्स भी बताएं, तो ये भी हम जो है वो करते हैं। पहले हम इंसुलेटर का ये देखते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रैवल थ्रू देम, जो हीट को ट्रैवल ना होने दे, जिसमें से हीट पास आउट ना हो, ना गुजरे, हम उसको कहते हैं ये इंसुलेटर है। तो नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, ग्लास है, ठीक है, आपकी कोई प्लास्टिक की चीज़ है तो वो इंसुलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो और भी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 मेथड्स ऑफ हीट के भी बताए हैं, तो यहाँ से आप खुद ही लिख सकते हैं। यहाँ पर कंडक्शन जो है वो हीट ट्रांसफ़र थ्रू सॉलिड्स बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब वाइब्रेशन होती है तो हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स में, इसको हम कहते हैं ये कंडक्शन है। कन्वेक्शन में जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक पार्ट ऑफ द फ्लूइड के दूसरे पार्ट तक, फ्लूइड खुद ब खुद ही मूव करता है, तो इस तरह हीट भी जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है, ये कन्वेक्शन है। और रेडिएशन है हीट ट्रांसफ़र थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है वैक्यूम में, स्पेस में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। तो उसने पूछा था आपसे, अगर हम पीछे जाएँ तो उसने जो है वो आपसे पूछा था 3 मेथड्स, व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो आपने इसमें जो है वो इसका यही आंसर लिखना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट है। और इंसुलेटर उसने पूछा था तो इंसुलेटर का आपने ये लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्कशीट में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, कंपेयर द कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो
उसमें आपकी वर्कशीट में है ये क्वेश्चन, आपने कंपेयर करना है। तो आपने पहले कंडक्शन की डेफिनेशन लिख लेनी है, कन्वेक्शन की लिख लेनी है और रेडिएशन की। रेडिएशन वाले पोर्शन में रेडिएशन की लिख लेनी है, कंडक्शन वाले पोर्शन में कंडक्शन की लिख लेनी है और कन्वेक्शन वाले पोर्शन में कन्वेक्शन की लिख लेनी है। ये तो हो गया आपका एक पॉइंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट में आप जो है वो पॉइंट बना सकते हैं कि कंडक्शन ट्रांसफ़र थ्रो सॉलिड्स, ठीक है। ये कन्वेक्शन में ट्रांसफ़र थ्रो लिक्विड यानी कि हीट ट्रांसफ़र थ्रो सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफ़र विदाउट अ मीडियम, इसमें जो है वो विदाउट अ मीडियम, ये ट्रांसफ़र विदाउट अ मीडियम भी हो जाती है। फिर आप जो है वो लिख सकते हैं कुकिंग पॉट्स हैं, ठीक है, ये आप जो है वो चीज़ें लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि जो कंडक्शन, ये कंडक्शन की हो गई एप्लीकेशन, कन्वेक्शन की आपकी एप्लीकेशन हो गई कि चिमनीज़ में है, रूम हीटर्स में, गीज़र्स जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती हैं। और जो आपकी सोलर पैनल्स हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस है, ये रेडिएशन की ही जो है वो एप्लीकेशन है। तो आपने अपना जो है वो मैप ये जो है वो खोल लेना है, बुक से ले लेना है और फर्स्ट पॉइंट आपने डेफिनेशंस का लिख लेना है, सेकंड पे आपने उसकी एप्लीकेशन का लिख लेना है। फिर हीट ट्रांसफ़र जो है वो होती है थ्रो सॉलिड्स, ठीक है। इन कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स के जरिए, हीट ट्रांसफ़र थ्रू लिक्विड एंड गैसेस इन कन्वेक्शन में, और रेडिएशन में जो है वो विदाउट मीडियम होती है। और आपने फिर एप्लीकेशन की थर्ड पॉइंट की हेडिंग दे देनी है। नेक्स्ट है इंसुलेटर। आप हमने क्वेश्चन किया था कि व्हाट आर इंसुलेटर, वो हमने डेफिनेशन वर्ड्स टू लर्न में से कर ली थी। अब हमने लिखना है, उसने पूछा था हाउ इंसुलेटर्स आर यूज़फुल, तो ये इसका आंसर है कि इंसुलेटर यूज़फुल कैसे होते हैं। और आपकी वर्कशीट का भी एक क्वेश्चन है, एन इंसुलेटर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के फ्लो को रोकते हैं। इंसुलेटर्स आर इम्पोर्टेंट टू कीप अस फ्रॉम सेफ, हमें इलेक्ट्रिसिटी से सेव करते हैं। द वायर दैट कैरीज इलेक्ट्रिसिटी, वो वायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती है आपके कंप्यूटर में और टेलीविज़न, वो एक रबर लाइक इंसुलेटर से जो है वो प्रोटेक्ट की होती है, जो कि आपको इलेक्ट्रोकटेड से बचाती है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आपको करंट ना लग जाए। तो जो वायर ऊपर वायर होती है ना, वो यानी कि जो हम अपनी वायर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, फिर हम इतनी सारी वायर्स यूज़ करते हैं, वो अंदर कॉपर है, कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन जो ऊपर से उसको कवर किया होता है ना, वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। गुड इंसुलेटर इंक्लूड ग्लास, एयर और पेपर है, तो ये गुड इंसुलेटर है। नेक्स्ट अब आपका है लैंड ब्रीज और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में जो है वो व्हाट काजेज, एक्सप्लेन व्हाट काजेज लैंड एंड सी ब्रीजेज। तो आपने लिखना है कि ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड्स हीट अप क्विकली बाय द हीट ऑफ सन, जब दिन होता है तो लैंड यानी कि हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। एज अ रिजल्ट द एयर अबव इट बिकम्स हॉट, अब जो इसके ऊपर एयर होगी वो हॉट होगी यानी कि गर्म होगी। एंड एज दिस एयर एक्सपेंड एंड राइजेस, एक्सपेंड हो जाती है और जो है वो राइज इट द कूलर एयर अबव द सी ब्लोज। अच्छा, अब जो है वो एयर जो है वो चलती है यानी कि सी से चलती है लैंड की तरफ, तो इसको हम कहते हैं ये सी ब्रीज है। रात में क्या होता है कि जो है वो जो सी वाटर है विच एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग डे टाइम, उसने डे टाइम में इतनी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है कि अब वो जो है वो इतना हॉट हो जाता है, यानी कि लैंड रात को ठंडी हो जाती है ज़मीन, और जो पानी होता है वो गर्म होता है, क्योंकि सारा दिन उस पानी पर जब लाइट पड़ती रहती है, हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है पानी। जब लाइट जो है उस पर पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है द एयर अबव द सी वार्म्स अप, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट एक्सपेंड एंड राइजेस इन दिस वे, कन्वेक्शन जो है वो करंट रिवर्स हो जाता है, और इस तरह जो हवा चलेगी वो यानी कि लैंड यानी कि ठंडी है, अब कूल एयर चलेगी फ्रॉम लैंड टू द सी स्कार लैंड ब्रीज। यानी कि दिन में क्या होगा, अगर मैं आपको दोबारा बताऊं तो दिन में जो है वो होता है कि ज़मीन गर्म होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसकी जो हवा है उसके ऊपर वो भी गर्म हो जाती है। अब जो है वो सी से हवा चलती है लैंड की तरफ, ठीक है। ये तो डे टाइम में हो गया, लेकिन रात को क्या होता है, पूरा दिन जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है कि वो अब पानी इतना गर्म हो चुका होता है, तो जो फिर क्या होता है, ये जो कन्वेक्शन करंट है ये रिवर्स हो जाता है। अब हवा जो है वो लैंड यानी कि लैंड ब्रीज यानी कि जो है ज़मीन लैंड से हवा चलती है टुवर्ड्स द सी, तो हम इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। तो आपने ये पूरा लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर वे है। रेडिएशन जो है वो पर्टिकुलर वे इन विच एनर्जी जो है वो, जिसमें एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है। दिस एनर्जी नीडेड नॉट बी कैरिड बाय, इसको हम किसी मीडियम की बाय मीडियम सच एज लिक्विड और गैस, ठीक है। इसको किसी भी लिक्विड सॉलिड गैस की ज़रूरत नहीं होती रेडिएशन को गुजरने के लिए, ये जो है वो गुजर जाती है स्पेस में, बिकॉज इट इज़ कैरिड मूविंग पार्टिकल्स हैं जो कि
which need a medium to travel in. इट इज़ नॉट कैरिड बाय ये इसमें मूविंग पार्टिकल्स नहीं होते, पार्टिकल्स को गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। रेडिएशन जो है वो पार्टिकल्स नहीं है। द अर्थ इज़ जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हमारी हीट अप होती है बाय द हीट और रेडिएटेड फ्रॉम द सन। ठीक है, नेक्स्ट है द हीट, दिस हीट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड रीच द अर्थ एज अ वेव्स की फॉर्म में जो है वो ये ज़मीन पर आती हैं। ये रेडिएशंस कुछ एब्जॉर्बर होती हैं और कुछ जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्लाउड्स कट डाउन द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ड्यूरिंग रीचिंग द अर्थ। ये आपने इतना जो है वो इसका लिखना है, एक्सप्लेन द रेडिएशन, तो वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिर आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। ठीक है, वो हम आपको बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये आपने लिख लेनी है, आयरन है, स्टील है, कॉपर है, ठीक है, मेटल स्पून है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। और आपने लिख लेनी एग्जांपल्स जो है वो इंसुलेटर की रबर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, ये क्या हैं, इंसुलेटर की एग्जांपल्स हैं। तो ये आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। फिर उन्होंने आपकी जो है वो वर्कशीट उसमें उन्होंने पूछा हुआ है, एप्लीकेशन पूछी हुई है रेडिएशन की। सोलर पैनल्स हैं वो यूज़ करते हैं। सोलर पैनल्स इन कंट्रीज़ वेयर द सन जो है शाइन्स थ्रू आउट द ईयर, सारा साल जहाँ पर जो है वो सूरज चमकता है, तो वहाँ पर सोलर पैनल्स को यूज़ करते हैं टू हीट वाटर एंड इवन और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी। तो एक एप्लीकेशन ये हो गई, दो एप्लीकेशन उन्होंने पूछा है। और कीपिंग फूड वार्म, शाइनी एलुमिनियम फॉयल है, जिसमें आपने देखा होगा कि आप कहीं सब्जी लेने जाते हैं तो उसको सब्जी को उन्होंने एलुमिनियम फॉयल में रैप किया होता है, या कुछ ऐसा खाने भी होते हैं जिनको एलुमिनियम जो है वो फॉयल में रैप किया होता है, बिकॉज एलुमिनियम उस फॉयल जो है वो उस खाने को गर्म रखती है। शाइनी एलुमिनियम फॉयल हेल्प कीप्स फूड डिशेज वार्म एंड दे आर सर्व्ड ऑन द टेबल, जब आप उसको सर्व करते हैं। व्हेन दे आर सर्व्ड ऑन द टेबल, जब आप उसको सर्व करते हैं टेबल पे। शाइनी केटल्स हैं, यानी बस इतनी ही आप इसकी कर लें। ठीक है, ये एप्लीकेशन होगी। अब एप्लीकेशन कंडक्शन की है, उसमें कहते हैं हीटिंग पैड्स आर यूज़ टू गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन। हीटिंग पैड्स जो है वो हम यूज़ करते हैं कि अगर कहीं हमारे पेन हो रही है तो हम उसको लेग में मसल्स में या जो है वो कहीं भी पेन हो रही है तो हम उसके लिए हीटिंग पैड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कंडक्शन की एप्लीकेशन है। फायर जो है वो फाइटर है, उसके पास स्पेशली डिज़ाइन क्लोथ होते हैं जो कि इंसुलेटिंग मटीरियल यानी कि फाइबर ग्लास के बने होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट ऑफ द, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट ऑफ द फायर, जो आग की इतनी हीट है उससे जो है उसको महफूज रखते हैं वो फाइबर ग्लास। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन आ जाती है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन की एप्लीकेशन में हमारे पास एयर कंडीशनर है, ठीक है, रूम हीटर्स है। एयर कंडीशन जब हमें कूल एयर देता है, ये जो कूल एयर है ये हैवियर होती है देन द रूम एयर। रूम एयर से जो कूल एयर होती है वो हैवियर होती है, जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है, हॉट एयर जो होती है वो लाइट होती है। तो हमारे रूम की अगर एयर देखें तो वो हॉट ही होगी, गर्म ही होगी, तभी हम जो है वो एसी ऑन करते हैं तो एसी से जो है वो ठंडी हवा निकलती है। तो इस तरह जो हवा है यानी कि कूल एयर है वो हैवियर होगी देन द हॉट एयर, सो इट सिंक्स एंड वार्म एयर ऑफ द रूम राइजेस। एयर कंडीशन जो है पुल्स दिस वार्म एयर टू बी, और ये अब जो ये वार्म एयर है इसको भी ये कूल कर देगी। तो इस तरह कन्वेक्शन के जरिए होता है। अब रूम हीटर्स हैं, आप इसमें से कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। रूम हीटर्स में भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में जो कि हीट करते हैं एयर को, विच राइजेस अप कोल्ड एयर फ्लोज इन एट द बॉटम टू रिप्लेस द हॉट एयर। अगर हम देखें रूम के हीटर्स होते हैं जो है वो सर्दियों में हम हीटर्स जो है वो यूज़ करते हैं तो वो पूरे हमारे जो है वो रूम को हीट अप कर देते हैं। तो ये कन्वेक्शन की एक एप्लीकेशन है। आई होप आपको समझ आई होगी। आपकी पूरी वर्कशीट्स के क्वेश्चन भी बीच में ही हैं, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं। तो अब मैंने बता दिया वर्कशीट में कौन से, एक्सरसाइज में कौन से आपकी वर्कशीट्स के क्वेश्चन हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।